हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट सेल मतलब कोशिका। तो चलिए समझते हैं। यह चैप्टर नंबर 8 है साइंस क्लास के लिए। इसके पहले जो है 7 क्लासेस हो गई हमारी, तो 8 नंबर आज है। चलिए समझते हैं आगे। देखिए मोटिवेशन दिया हुआ है कि मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग। हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं होता। सही बात है। जो आपका मन करे वो करिए। जहां आप रहेंगे हर कोई हर तरह की बातें करता है। देखिए पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन की कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने किया है। कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट दिया है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो सेल जो होती है, जीवन की मूल इकाई जो कोशिका है वो होती है। नेक्स्ट आपके सामने है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहा जाता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है इसका। अगला है कि पादप कोशिका में कौन सा अंग विशेष रूप से पाया जाता है। तो हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट आपका जिस तरह से होता है इसमें। पहले ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, फिर इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है यहाँ पर। स्ट्रोमा है, थाइकॉइड है, स्ट्रोमा, लेमेना है, ग्रेन्यूलोमेन है। ये आपका है क्लोरोप्लास्ट। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मुख्यतः जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो आपका जो केंद्रक होता है वहां पाया जाता है। देखिए जिस बार स्ट्रक्चर में दिखाया गया है तो पहले कोशिका है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, फिर आगे आते हैं क्रोमोसोम्स होता है, उसके बाद कुछ इस तरह से डीएनए का जो है हेलिक्स मॉडल है। वाटसन और क्रिक ने इसको दिया था। तो जो बाहर इसको बाहर तरफ दिखाया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको होता है डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है। तो अनडिफाइंड होता है, मतलब अनुपस्थित रहता है इसमें, प्रेजेंट नहीं होता है। ये है आपका प्रोकैरियोटिक। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। तो पदार्थों का जो आवागमन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। देखो जो राइबोसोम होता है उसका कार्य मुख्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है। कुछ इस तरह से होता है आपको। राइबोसोम्स एक स्मॉल, उसके बाद लार्ज, सब यूनिट होते हैं ऐसे। लाइसोसोम को कहा जाता है, इसे सुसाइड बैग बोलते हैं। व्हाट इज लाइसोसोम कार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। लाइसोसोम जो है उसे कहा जाता है। आत्मघाती थैली है इसे बोला जाता है। ये होते हैं लाइसोसोम। एंजाइम है ऊपर आपका। ये मेम्ब्रेन होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पाई जाती है। जो वाल फाउंड। तो ये थे आज के ये प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस, तो सब कुछ इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका है प्लांट सेल्स। तो ये थे आज के लिए आपको साइंस के लिए क्लास। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको। चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दिया करिए, अपना चैनल है।